उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी एवं ग्रामोद्योग एक्सपो 2025 में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम जो खादी के आइटम है, आप जिस तरह से देख सकते हैं, जो मंत्री जी हैं खादी ग्रामोद्योग के राकेश सचान जी यहाँ पर मौजूद हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम जो स्टॉल्स हैं खादी की लगी हुई हैं उन पर जा रहे हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं। अभी मंत्री जी थोड़ी देर पहले जो कारीगरी थी, हस्तकला जिसे कहते हैं, हस्तकला के माध्यम से जो कटोरियां बनाई जाती हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और जो चरखा होता है उससे जो धागा निकाला जाता है, वो सभी मंत्री जी ने यहाँ पर बनाया है और बैठकर जो जितने भी लोग यहाँ बना रहे हैं उनकी भी प्रदर्शनी को देखा है। तमाम जो लोग यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हैं और मंत्री जी ने सभी जो समस्त जनमानस है उनसे ये ज्यादा से ज्यादा अपील की है कि शादियों का सीजन चल रहा है, आप सभी लोग आए और जितने भी खादी के आइटम यहाँ पर लगाए गए हैं 29 तारीख तक लगे रहेंगे, इसको आप लोग आए और आनंद उठाएं, सभी लोग खरीदें, जिससे कि जितने भी यहाँ पर लोग रोजगार के लिए बैठे हुए हैं उनका रोजगार आएगा, उनका घर में जो उनके घर उससे उनकी जीविका चलेगी। अब मंत्री जी ने प्रयागराज वाले मुद्दे पर साफ तौर पर बोला है कि कोई जो वहां पर पूरा मामला जो रहा है वो एक भगदड़ का रहा है, वो एक हादसा जो रहा है बहुत ही हृदय विदारक है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी सरकार तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को भेजकर कार्य कर रही है। उद्योग की प्रदर्शनी लगाई जिसका आपने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी, किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश के सभी मंडल स्तर पर इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन प्रतिवर्ष खादी विभाग करता है। इसमें खादी ग्रामोद्योग से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं 120 संस्थाओं के द्वारा यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, अपने अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया गया है। राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 15 दिन लगातार चलेगा। तो इस तरह के आयोजन करके हम लोग जितने भी खादी ग्रामोद्योग की इकाइयां हैं उनको एक प्लेटफार्म देते हैं बिक्री के लिए। उत्पादन में भी उनको हम लोग विपणन में 15% की छूट देते हैं। पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसने खादी की नीति बना करके तमाम सारी योजनाएं चला करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को छोटे छोटे रोजगार से जोड़ने का काम खादी विभाग कर रहा है। अब तक सरकार, योगी सरकार ने 3,60,000 से अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा है। इस वित्तीय बजट में भी हम लोगों ने लगभग 65,000 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इस तरह से खादी विभाग भी पूरी तरह से, चूँकि आज़ादी से जुड़ा खादी है, महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई से इसे पूरे देश का आंदोलन बनाया और पूरे देश में मजबूर कर दिया अंग्रेजों को इस देश को छोड़ने के लिए। ये खादी वस्त्र नहीं, खादी एक विचार है और इसको लगातार आगे बढ़ाने का योगी सरकार, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर प्रदेश सरकार लगातार खादी को पहनने के लिए, डिजाइनदार खादी, युवाओं को खादी जोड़ने के लिए तमाम तरीके से जो आज खादी का उत्पादन हो रहा है, वो अभी फैशन शो में आपने देखा कि खादी में हर तरह की डिजाइन मिल सकती है। इसलिए आपके माध्यम से हम अपील करेंगे कि शादी का शुरुआत हो गई है, लगन की शुरुआत हुई है और ये प्रदर्शनी हमारे उत्पादों की लगी हुई है। इसलिए लखनऊ वासियों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी में आवें और अपने शादी में तमाम उपयोग की वस्तुओं को खरीदें, क्योंकि आपके खरीदने से ये सीधा पैसा बुनकर के हाथ में जाता है और बुनकर की आमदनी बढ़ती है। तो इसलिए मैं लखनऊ वासियों से अपील करूंगा कि इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है कि हमारे पूरे लखनऊ मंडल की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके उत्पाद को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो आपके माध्यम से ज़्यादा इस प्रदर्शनी में आवे और उत्पाद को खरीदे, जिससे हमारे बुनकरों की आय बढ़े। अनिवार्य खरीद को, क्योंकि अनिवार्य खरीद एक ऐसा उत्पाद है जिससे कि जो सरकार खरीदेगी और जिससे खासकर अगर हमारे बुनकरों का और खासकर छोटे उद्यमियों को बहुत फायदा होगा, उस मामले में सरकार कहाँ पर है? देखिए, अनिवार्य खरीद पर हम लोगों ने एक जियो किया है
2019 में कि हमारे बुनकर के द्वारा जो भी उत्पाद पैदा हो रहे हैं उसमें सबसे पहले हमारे बुनकरों को प्राथमिकता दी जाए। तो जेम पोर्टल से आजकल खरीदारी होती है, लेकिन अनिवार्य खरीद में भी हम लोगों ने रखा है कि बुनकरों का जैसे कंबल अभी वितरण हो रहा है पूरे प्रदेश में जाड़े में, तो बुनकर के द्वारा जो उत्पाद किया जा रहा है उनको प्राथमिकता दी जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से जियो किया है कि सबसे पहले इन सोसाइटियों के बुनकरों का उत्पाद खरीदा जाए, बाद में दूसरा उत्पाद खरीदा जाए। उस पर कार्रवाई भी चल रही। बहुत सारे जनपदों में हमारे यूपी हैंडलूम, खादी, इनके द्वारा उत्पाद किए हुए सामान को लोग खरीदते भी हैं। मंत्री जी, आज प्रयागराज में बहुत बड़ी घटना हुई है, हादसा हुआ है, क्या कहना है उस पर? देखिए, आज मौनी अमावस्या कुंभ का सबसे बड़ा आज पर्व था। करोड़ों लोगों के रात में ही आ जाने से, कुछ ऐसी अफवाहबाजी से कुछ रात में थोड़ी बहुत अनियंत्रित तरीके से भगदड़ हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। हम ऐसे परिजन जो इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार पूरी तरह सजग है। रात से ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में सारे अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं निरंतर। वहाँ के जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे वार्ता, और जितने भी संत लोग हैं, वहाँ गुरु लोग हैं, उनसे भी वार्ता करके स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। और निश्चित तौर पर जो घटना हुई है इस पर सरकार चिंतित भी है, क्योंकि इतनी अच्छी व्यवस्था और 144 वर्ष बाद जो ये महाकुंभ का आयोजन, अब तक के करोड़ों लोग इस आयोजन में आके आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज से पूरे देश दुनिया में गए हैं। आप ही के चैनल से, समाचार पत्रों से कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं रहा है जिसने कुंभ में आयोजन में व्यवस्थाओं की तारीफ न की हो। लेकिन इतना बड़ा आयोजन जहां करोड़ों लोग एक दिन में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ अफवाहबाजी में इस तरह से एक घटना हुई, उसकी जांच भी कराई जाएगी और दोषी अधिकारियों को ऊपर सख्त कार्रवाई की। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आयुष सोनी के साथ मैं स्पर्श गुप्ता, द रीडर हिंदी।